नमस्ते। ब्रेक टेस्ट का उपयोग करके स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सत्र के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे ब्रेक के साथ वास्तविक लोडिंग के लिए कनेक्ट करें और इसका परीक्षण करें। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग से आउटपुट पावर की गणना करें। मोटर की दक्षता की गणना करें। इस परीक्षण को आयोजित करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं ब्रेक लोडिंग व्यवस्था और स्प्रिंग बैलेंस के साथ 3 चरण वाली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, 3 चरण ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो TPST स्विच, MI वोल्ट मीटर, MI एमीटर, टैकोमीटर, डायनेमोमीटर प्रकाश वॉटमीटर, जोड़ने के लिए तारें। नेम प्लेट विवरण के आधार पर मीटर की रेंज का चयन किया जा सकता है। एक बार मीटरों का चयन हो जाने के बाद सर्किट को सर्किट आरेख के अनुसार दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तीन चरण AC सप्लाई से प्रत्येक चरण से तार TPST स्विच के इनपुट पक्ष से जुड़े हुए होते हैं। TPST स्विच का आउटपुट 3 चरण ऑटो ट्रांसफार्मर से जुड़ा है। वोल्ट मीटर A और B चरणों के बीच लाइन वोल्टेज को मापने के लिए जुड़ा हुआ है और M मीटर B चरण वर्तमान को मापने के लिए जुड़ा हुआ है। 3 चरण शक्ति को मापने के लिए सर्किट में 2 वॉट मीटर का उपयोग किया जाता है। वर्तमान कुंडल, जिसे ML के रूप में चिह्नित किया गया है, फेस के साथ श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और पोटेंशियल कॉइल CV फेसेस के बीच जुड़ा हुआ है। टर्मिनल M और C शॉर्ट सर्किट हैं। मोटर की स्टेटर चरण वाइंडिंग सर्किट आरेख के अनुसार वॉट मीटर और एम मीटर के माध्यम से ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जुड़ी हुई होती है। मशीन का रोटर मैकेनिकली ब्रेक लोडिंग व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हैंड व्हील को कसकर मोटर में लोडिंग को बढ़ाया जा सकता है। तीन चरण बिजली आपूर्ति चालू करें और TPST स्विच को बंद कर दें। वोल्ट मीटर की रीडिंग को ध्यान में रखते हुए ऑटो ट्रांसफार्मर के नॉब को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं जब तक कि ये मोटर के रेटेड वोल्टेज तक न पहुंच जाए। मोटर धीरे धीरे गति पकड़ना शुरू कर देती है और अपनी निर्धारित गति तक पहुंच जाती है। एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, स्प्रिंग बैलेंस और टैकोमीटर रीडिंग और सारणीबद्ध उपकरणों की सीमा के आधार पर रीडिंग रिकॉर्ड करते समय उचित गुणन कारक पर विचार किया जाना चाहिए। ब्रेक लोडिंग हैंड व्हील को कसकर लोड बढ़ाएं। मीटर रीडिंग का निरीक्षण करें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि एम मीटर अपना रेटेड मान ना पढ़ ले और रीडिंग को सारणीबद्ध कॉलम में नोट कर लें। अब प्रयोग पूरा हो गया है। आइए लोडिंग को नो लोड की स्थिति में कम करें। ऑटो ट्रांसफार्मर को वामावर्त घुमाकर लागू वोल्टेज को तब तक कम करें जब तक ये शून्य न पहुंच जाए। 3 चरण की आपूर्ति बंद करें और रीडिंग नोट करें।
ब्रेक ड्रम रेडियस और बेल्ट की मोटाई मापें और इसे नोट करें। प्रयोग में मापे गए और सारणीबद्ध डेटा का उपयोग करके अब अलग-अलग भार के लिए अलग-अलग प्रदर्शन मापदंडों की गणना की जा सकती है। इस समीकरण का उपयोग करके टॉर्क की गणना की जा सकती है। टी एन एम बराबर 9.81 गुणे S1 माइनस S2 गुणे R प्लस टी। यहाँ S1 और S2 किलोग्राम में स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है, R M में ब्रेक ड्रम का व्यास है और T M में बेल्ट की मोटाई है। इस समीकरण का उपयोग करके आउटपुट पावर की गणना की जा सकती है। इस इक्वेशन का उपयोग करके हम आउटपुट पावर की गणना इस प्रकार कर सकते हैं। P आउट W बराबर 2 पाई NT को 60 से डिवाइड किया गया है। यहाँ N आरपीएम में मोटर की गति है और T न्यूटन मीटर NM में टॉर्क है। P W बराबर W1 प्लस W2। इनपुट पावर वॉट मीटर रीडिंग W1 और W2 का सम है। अब दक्षता को बिजली उत्पादन के विरुद्ध प्लॉट किया जा सकता है। यहाँ देखा जा सकता है तो एफिशिएंसी को बिजली उत्पादन के विरुद्ध प्लॉट किया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है दक्षता भी बढ़ती है और इस प्रकार बिजली उत्पादन भी बढ़ता है। यह एक विशेष भार पर चरम मूल्य पर पहुंचता है और फिर घटने लगता है। तो संक्षेप में हमने सीखा कि ब्रेक के साथ वास्तविक लोडिंग के लिए कनेक्ट करना और परीक्षण करना, स्प्रिंग की रीडिंग से आउटपुट पावर की गणना करना, संतुलन के लिए मोटर की दक्षता की गणना करना। तो यह सब ब्रेक टेस्ट का उपयोग करके स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।